हम साइनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर रहे हैं। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है, जैसे सैनिक स्कूल इंट्रेंस एग्जाम, राष्ट्रीय मिलिट्री इंट्रेंस एग्जाम, है ना। सारा प्रीवियस ईयर ही लगभग क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। करा है कि मोर्टल मतलब क्या होता है। मोर्टल मतलब होता है मरणशील। तो मरणशील का सिनोनिम क्या होगा। मानिए कि एक प्रकार के क्यूज है, आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 रिकरेंट, ऑप्शन नंबर बी ट्राइवियल, ऑप्शन नंबर सी फैटल और ऑप्शन नंबर डी इटर्नल। कौन सा होगा। तो हम सबका हिंदी दिख कर देते हैं कि मोर्टल मतलब होता है मरणशील, रिकरेंट माने होता है कि जो बार बार दोहराए, रिपीट, है ना। ट्राइवियल मतलब तुच्छ होता है, महत्वहीन चीज़, और इटर्नल मतलब कि हमेशा के लिए, जो सदाबहार रहता है, हर समय रहता है, इसे इटर्नल कहते हैं। और फाइटल मतलब होता है घातक। घातक मतलब जो मृत्यु ला सकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर फाइटल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा कि इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का सिनोनिम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। तो मेहनती का सिनोनिम 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें कौन होगा। तो 1 नंबर होगा कि 2 नंबर होगा कि 3 नंबर होगा कि 4 नंबर होगा। तो इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है, और हार्ड वर्किंग मतलब भी मेहनती होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। जेनिथ, ZENITH, जेनिथ। जेनिथ का यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा। जेनिथ मतलब होता है टॉप, शिखर, सबसे ऊंची भाग, शिखर, है ना, जिस सबसे ऊपर शिखर, है ना। किसी पहाड़ का सबसे ऊपरी भाग जो चोटी रहता है उसको शिखर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जेनिथ मतलब भी होता है शिखर। तो बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा। 1 नंबर में दिया हुआ है इनफाइनाइट मतलब अनंत। 2 नंबर में दिया हुआ है बॉटम, बॉटम मतलब होता है सबसे निचला भाग, किसी भी चीज़ का सबसे निचला भाग बॉटम। मीडियम मतलब मध्य में, बीच होता है। और पिनाकल मतलब होता है सबसे ऊपरी भाग, पहाड़ के चोटी सबसे ऊपरी भाग। तो यही हमारा सिनोनिम हो जाएगा सी नंबर पिनाकल। पिनाकल मतलब सबसे ऊपरी भाग, शिखर, और जेनिथ मतलब भी सबसे ऊपरी भाग और शिखर होगा। सी नंबर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। टेक, टेक मतलब क्या होता है लेना, है ना, किसी भी चीज़ को लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा। 1 नंबर में दिया हुआ है एक्सेप्ट, 2 नंबर में दिया हुआ है एक्सेप्ट, 30 नंबर में होता है रिफ्यूज, 4 नंबर डी नंबर में दिया हुआ रिफ्यूज, और सी नंबर में दिया हुआ इग्नोर। तो इसमें कौन सा सिनोनिम होगा। टेक मतलब लेना, लेना मतलब स्वीकार करना। तो बताइए कौन स्वीकार करना का अर्थ है। एक्सेप्ट मतलब कि अपवाद, उसको छोड़ करके। एक्सेप्ट का हिंदी क्या होता है, उसको छोड़ करके। और इग्नोर मतलब होता है अनदेखा करना, अनजान बनना। इग्नोर, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। तो ये दोनों नहीं होगा। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि टेक मतलब लेना मतलब स्वीकार करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना, लेना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बोस्ट, BOAST, बोस्ट। तो बोस्ट मतलब होता है BOAST, बोस्ट मतलब होता है दिखावा करना, डिंग हकना, मतलब कि घमंड में रहना। ठीक है, घमंड में रहना, ये हम कह सकते हैं कि घमंड में रहना, घमंड करना। एवॉइड मतलब होता है बच निकलना। ठीक है, एवॉइड मतलब होता है बच निकलना। रिलाई, रिलाई मतलब होता है किसी चीज़ पर भरोसा करना, है ना, निर्भर रहना। तो ये भी नहीं होगा, एवॉइड भी नहीं होगा, है ना। बोस्ट मतलब होता है घमंड।
इसी तरह से प्राइड, प्राइड मतलब भी घमंड होगा, तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा प्राइड। चेंज मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन, तो वो भी नहीं होगा। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हेस्ट, HASTE हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दीबाजी, जल्दी। तो बताइए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें किसका हिंदी होता है जल्दीबाजी, मतलब जल्दी, है ना। किसका आंसर होगा जल्दीबाजी, जल्दी। बर्डन, बर्डन मतलब होता है बोझ, तनाव, परेशानी। बर्डन मतलब होता है बोझ, तनाव, परेशानी। बी नंबर एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, ये भी नहीं होगा। SIGHT साइट, साइट मतलब होता है दृश्य, है ना, जो आँख से दिखता है जिस तरह का, उसे साइट कहते, तो ये भी नहीं होगा। हर्री, हर्री मतलब होता है जल्दी, तो ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा हर्री। हर्री मतलब होता है जल्दी, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। क्या होता है जेलस, जेलस मतलब क्या होता है ईर्ष्यालु, है ना, किसी से जलना, ईर्ष्या करना, ईर्ष्यालु होता है। तो ईर्ष्यालु का सिनोनिम कौन होगा, इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन, बताइए ईर्ष्यालु का सिनोनिम क्या होगा। इन्वियस होगा, कि ग्रीडी होगा, कि लस्टफुल होगा, कि प्राउड होगा। तो हम जानते हैं लस्टफुल मतलब होता है कामुक, भोगी, है ना, जो भोगने वाला है वो होता है लस्टफुल, लालसा, जिसके मन में लालसा रहता है। उसी तरह से ग्रीडी मतलब लालची होता है, ये भी नहीं होगा। प्राउड, प्राउड मतलब घमंडी होता है, तो ये भी नहीं होगा। इन्वियस, इन्वियस मतलब होता है ईर्ष्यालु, तो ए नंबर आंसर होगा। जेलस का सिनोनिम इन्वियस होगा, इन्वियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जेन्युइन, जेन्युइन मतलब होता है असली, जेन्युइन मतलब होता है असली, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, असली का सिनोनिम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ ऑथेंटिक, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ क्लेवर, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ कंसर्न, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है लोकल। तो बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हम जानते हैं कि जेन्युइन माने भी असली होता है और ऑथेंटिक मतलब भी असली होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑथेंटिक। ऑथेंटिक माने असली, ठीक है। क्लेवर माने चालाक होता है, तो ये नहीं होगा। लोकल मतलब नज़दीकी कोई सामान है, तो ये भी नहीं होगा। कंसर्न मतलब चिंता, संबंधित, है ना, किसी चीज़ से संबंधित, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ऑथेंटिक मतलब असली, और जेन्युइन, जेन्युइन मतलब भी असली होगा, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ब्लंडर, ब्लंडर मतलब होता है बहुत बड़ी गलती करना, है ना, ब्लंडर मतलब होता है गलती करना, तो इसका सिनोनिम क्या होगा। ब्लेमिश मतलब होता है कलंकित करना, है ना, निंदा करना, कलंक लगाना, तो ये भी नहीं होगा आंसर। डेंजर मतलब होता है खतरा, ये भी नहीं होगा। वरी, वरी मतलब होता है चिंता करना, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होता है मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती करना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। वरी मतलब चिंता करना, इसलिए स्पेलिंग याद करो, वरी मतलब चिंता करना। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है। लेथार्जी, लेथार्जी मतलब होता है आलसी, है ना, आलसी व्यक्ति, आलसी, लेथार्जी मतलब होता है आलसी। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक्टिविटी मतलब होता है, एक्टिविटी मतलब होता है फुर्तीला। मोडेस्ट मतलब होता है विनम्र, है ना, अच्छा स्वभाव का। प्लीजर मतलब होता है खुशी, आनंद। लेकिन ड्राउजी मतलब होता है आलसी, DROWSY, ड्राउजी, ड्राउजी मतलब होता है आलसी, तो ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है रिकैपिचुलेशन। तो रिकैपिचुलेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुनः याद करना, दोहराना, है ना, जो एक बार दोहरा दिए थे उसको पूरा दोहराना, रिकैपिचुलेशन मतलब होता है।
तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 1 नंबर में दिया हुआ कैप्चर। कैप्चर मतलब गिरफ्तार करना, किसी चीज़ को कब्जा कर लेना। कैप्चर मतलब गिरफ्तार करना, कब्जा कर लेना। तो ये तो आंसर नहीं होगा। बी नंबर में दिया हुआ है, बी नंबर में दिया हुआ यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब होता है परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, तो ये भी नहीं होगा। विथड्रावल। विथड्रावल होता है कि कोई भी चीज़ को वापस निकाल लेना, किसी भी चीज़ को वापस निकाल लेना या ले लेना। जो चीज़ दिए हैं उसको वापस निकाल लेंगे, विथड्रावल कहला जाएगा। ठीक है, जैसे पैसा निकालते हैं बैंक से तो विथड्रावल हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा रिकॉल। रिकॉल मतलब पुनः याद करना या पुनः उसको दोहराना। ठीक है, रिकॉल। और रिकैपिचुलेशन मतलब ये होता है एक बार दोहराना, समराइज करना। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव डालना, मतलब किसी भी चीज़ का परिणाम क्या होता है। इफेक्ट मतलब यही हुआ कि किसी चीज़ का परिणाम क्या हुआ है ना, रिजल्ट क्या निकला। तो इफेक्ट मैंने प्रभाव डालना, असर डालना, परिणाम निकलना, है ना, उसी का सिनोनिम हो जाएगा रिजल्ट। रिजल्ट मतलब भी परिणाम होना, परिणाम निकलना, ये हमारा सिनोनिम हो जाएगा। चांस मतलब होता है मौका। चांस मतलब होता है मौका। ठीक है, तो ये नहीं होगा। पर्पस मतलब हुआ उद्देश्य, लक्ष्य। और वार्मिंग मतलब होता है थोड़ा अच्छा स्वभाव के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, रिजल्ट, इफेक्ट का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल करना, कॉपी करना, किसी चीज़ को देख देख करके लिखना या उसी चीज़ को, उसी तरह की चीज़ को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इमिटेट मतलब नकल करना, जो दूसरे लोग करते हैं जिस तरह से बनाते हैं उसका नकल करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कॉपी करना, है ना। कॉपी करना, इमिटेट माने नकल करना, कॉपी करना। बी नंबर आंसर हो जाएगा। एल्यूड मतलब होता है लुभाना। फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, किसी चीज़ का अनुसरण करना। माने एक प्रकार के शिष्य है, गुरु जो कहेगा वो शिष्य पालन करेगा, तो फॉलो मतलब एक प्रकार के उसका अनुसरण करना। और थिंक मतलब होता है डी नंबर, थिंक मतलब होता है सोचना। तो ये भी आंसर नहीं होगा, बी नंबर आंसर होगा कॉपी। इमिटेट मतलब नकल करना, नकल करना, और कॉपी मतलब भी नकल करना होता है। तो यही बी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एडवर्स मतलब दुख, विपत्ति। एडवर्स मतलब दुख, विपत्ति, विरोध, है ना। जो जो परिस्थिति हमारे साथ नहीं है उसे क्या कहते हैं? विपत्ति, दुख, गरीबी, विपत्ति, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? अनइक्वल मतलब कि बी नंबर में अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, अनइक्वल। अनवांटेड मतलब जो हम नहीं चाहते हैं वो अनवांटेड। और अनफेवरेबल मतलब होता है जो हमारे फेवर में नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं, अनफेवरेबल। यही है मेरा सिनोनिम में अनफेवरेबल मतलब विपत्ति, मुसीबत, दुख। अनफेवरेबल हमारे हित में नहीं है, ये हो जाएगा सी नंबर एडवर्स का सिनोनिम। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ट्रिमिंग। ट्रिमिंग मतलब होता है जैसे इतना बड़ा पेपर है उसमें से कैंची से काटते हैं, इस तरह से कैंची से काटते हैं, तो काटने की प्रक्रिया की हो क्या कहते हैं? ट्रिमिंग। छाट छाट के काटना, है ना, छाटना। तो ट्रिमिंग मतलब काटना होता है। और बी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है कटिंग। कटिंग मतलब भी काटना, आंसर हो जाएगा। प्लानिंग मतलब योजना बनाना। अरेंजिंग मतलब होता है व्यवस्था करना, सजाना अच्छी तरह से। और स्किमिंग मतलब होता है मथना। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अलर्ट। अलर्ट मतलब क्या होता है? अलर्ट मतलब सावधान रहना, सावधान होना। ठीक है,
तो इसका सिनोनिम कौन सा होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ब्रेव मतलब होता है बहादुर, हॉस्टाइल मतलब होता है दुश्मनी, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। क्विक मतलब होता है जल्दीबाजी, तो ये भी नहीं होगा। वाचफुल, वाचफुल मने होता है सावधान, वाचफुल बी नंबर आंसर हो जाएगा। वाचफुल मने सावधान होता है, और अलर्ट मतलब भी सावधान होता है, तो यहाँ पर वाचफुल आंसर हो जाएगा सावधान का स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है? ब्रिस्क, ब्रिस्क का सिनोनिम क्या होगा? ब्रिस्क मतलब होता है उन्मादी, है ना, सनकी, बहुत तेजी में काम करने वाला, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? 1 नंबर में दिया हुआ एक्टिव, बी नंबर में दिया हुआ ब्राइट, सी नंबर में दिया हुआ पजल्ड, डी नंबर में दिया हुआ क्विक। बताइए कौन सा आंसर होगा? ब्रिस्क मतलब होता मतलब जल्दीबाजी में करने वाला, है ना, सनकी, पागल, मत जितना जल्दी हो सके वो होगा। पजल मतलब तो होता कंफ्यूज, संदेह में आना, इसका आंसर डी नंबर होगा क्विक। क्विक मतलब जल्दीबाजी में काम करना, क्विक जल्दी दम, और ब्रिस्क मतलब भी जल्दी होता है। एक्टिव मतलब फुर्तीला होता है, लेकिन यह आंसर होगा डी नंबर क्विक। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है? डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट मने दोनों में अंतर बताना, अलग अलग लक्षण बताना, भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट मने भेदभाव करना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? भेदभाव करना का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर में डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मने भेदभाव करना, ठीक है। स्पेशलिस्ट। कंप्रीहेंड मतलब समझना होता है या समझाना, है ना। कंप्रीहेंड मतलब बी नंबर जो दिया हुआ समझना होता है। कनेक्ट मने जोड़ना, संपर्क करना। और कंपेयर मतलब तुलना करना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा डी, डिस्टिंग्विश। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एडवर्जिटी, अभी मैंने बताया था कि एडवर्जिटी मने होता है दुख, कष्ट, एडवर्जिटी। तो एडवर्जिटी का आंसर क्या हो जाएगा? दुख, कष्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ माइजरी। माइजरी मतलब दुख, कष्ट, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब होता है धर्म से संबंधित, धर्म पवित्रता से संबंधित स्पिरिचुअलिटी। फेमिलियरिटी मतलब जिससे परिचय हो, फेमिलियरिटी। और सीनियरिटी मतलब कि पद में बड़ा, ऊपर पद, जिसका पद ऊपर हो उसको सीनियरिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा माइजरी। ऑप्शन नंबर 16 को नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका सिनोनिम क्या होगा? कॉन्सियल, कॉन्सियल मने होता है छुपाना, कॉन्सियल मने होता है छुपाना। तो छुपाना का सिनोनिम क्या होगा? हाइड, HIDE, हाइड, हाइड मने छुपाना। कॉन्सियल मने छुपाना, और हाइड मने भी छुपाना, ठीक है। कैंसिल मतलब होता है रद्द करना, एक्सक्यूज मने बहाना करना, और शो मतलब दिखाना, तो ये नहीं होगा आंसर, सी नंबर होगा हाइड। हाइड मने छुपाना। 16 के आंसर सी होगा हाइड। हाइड मतलब छुपाना, और सिक मतलब भी होता है छिपाना। क्वेश्चन नंबर 17, इफिशिएंट, इफिशिएंट मने योग्य होना, है ना, समर्थ होना, किसी चीज़ में सक्षम होना। इफिशिएंट मतलब होता है सक्षम होना, योग्य होना, ठीक है, सक्षम होना, योग्य होना। तो कौन सा आंसर होगा? सी नंबर में दिया हुआ है नोन। नोन मने जानना होता है। स्मार्ट मतलब एक प्रकार के फुर्तीला, चालाक। क्लेवर मतलब भी चालाक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा कैपेबल। कैपेबल मने योग्य, सक्षम, समर्थ, ये होगा। इफिशिएंट का सिनोनिम कैपेबल होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? मेस्ट्रो। मेस्ट्रो मने होता है दक्ष, निपुण, किसी काम में माहिर, है ना, दक्ष, निपुण, बहुत अच्छा से करता है।
एक्सपीरियंस, अनुभवी कहेंगे। तो मैस्ट्रो का आंसर क्या हो जाएगा? मैस्ट्रो का अनुभव हो जाएगा आंसर सी नंबर, जीनियस। जीनियस बने भी होता है दक्ष, निपुण, माहिर। ठीक है, ये सी नंबर होगा। एक नंबर में दिया हुआ एडमायरर। एडमायरर मतलब होता है प्रशंसक, मतलब प्रशंसा करने वाला, एक नंबर में। बी नंबर में दिया हुआ इम्प्लॉयज। इम्प्लॉयज माने रोजगार, है ना। और नोवाइस मतलब नौसिखिया, जो भी नया नया सीख ही रहा, फ्रेशर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी ही होगा, जीनियस। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अफ्लुएंट। अफ्लुएंट मतलब होता है धनी आदमी, समृद्धि आदमी, है ना, रिच आदमी, धनी आदमी। अफ्लुएंट बने होता है धनी आदमी, रिच आदमी। ठीक है, जो पूरा समृद्ध है, सब कुछ से संपन्न से, संपत्ति से। तो धनी आदमी जो प्रसिद्ध है, समृद्ध है, उसका सिनोनिम क्या होगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी नंबर आंसर होगा प्रोस्पेरस। प्रोस्पेरस माने समृद्धि, धनी, ये कह सकते हैं, प्रोस्पेरस होगा। काइंड मतलब होता है दयालु, डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब होता है बंटवारा करना, बंटन करना। और फ्लुएंट मतलब होता है स्पष्ट बोलना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। 20 नंबर में क्या कर रहा है कि ईयर्न। ईयर्न मतलब क्या होगा, है ना। तो इसको क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है विश्वास रखना, दम विश्वास होना। और विश्वसनीय वही आदमी होता है, कॉन्फिडेंशियल विश्वसनीय वही आदमी होता है जो ईमानदार होता है। तो कॉन्फिडेंशियल का सिनोनिम हो जाएगा बी नंबर, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट हो जाएगा आंसर कॉन्फिडेंशियल का। एक्यूरेट मतलब होता है बिल्कुल सही, शुद्ध, कहीं भी गलत नहीं। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट। और सीक्रेट मतलब होता है गुप्त, है ना, छिपा हुआ चीज, गुप्त चीज, रहस्य, है ना। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट। कॉन्फिडेंशियल का हो जाएगा ऑनेस्ट। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बिहेवियर। बिहेवियर मतलब व्यवहार, चरित्र, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? व्यवहार का सिनोनिम क्या होगा? यहाँ पर कैरेक्टर हो जाएगा। कैरेक्टर मतलब भी व्यवहार, चरित्र। और बिहेवियर मतलब भी व्यवहार, चरित्र होगा। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद। कंडक्ट मतलब होता है नेतृत्व करना, संचालन करना। रिस्पॉन्स मतलब उसका जवाब देना। ठीक है, तो बी नंबर आंसर होगा कैरेक्टर। बिहेवियर का सिनोनिम कैरेक्टर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वैप, SWAP, स्वैप। स्वैप मतलब होता है अदला बदली करना। जैसे मैं अपना किताब अपने दोस्त को दिया हूँ और फिर दोस्त से भी जो दूसरा किताब है मैं अपने पास ले लेता हूँ, इसे कहते हैं स्वैप। स्वैप मतलब अदला बदली करना। तो अदला बदली करना का क्या होगा? एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब भी होता है अदला बदली करना, क्रम विनिमय करना। बी नंबर आंसर हो जाएगा एक्सचेंज करना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। एक्सक्लूड मतलब होता है निकाल देना, बाहर निकालना। और स्नैप मतलब होता है पकड़ना। SNAP, स्नैप। स्नैप मतलब पकड़ना। तो आंसर नंबर बी होगा एक्सचेंज। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है? डैम्प, DAMP, डैम्प। डैम्प मतलब होता है गीला, भींगा हुआ। डैम्प मतलब क्या होता है? गीला, भींगा हुआ। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? लाइट मतलब प्रकाश होता है, या कह सकते हैं कि लाइट मतलब हल्का होता है। क्लियर माने स्पष्ट, बहुत अच्छी तरह साफ दिखे। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, है ना, कठिन। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल, कठिन। लेकिन वेट माने क्या होता है? भींगा, गीला हुआ, गीला, है ना, भींगा और गीला। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा वेट। वेट मतलब गीला, और डैम्प मतलब भी गीला, थोड़ा सा पानी जैसा गीला रहे।
25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या कर रहा है, डिनाई। डिनाई मतलब इनकार करना, डिनाई मतलब इनकार करना, मना करना, है ना। डिनाई मतलब होता है इनकार करना, मना करना, ठीक है। रिड्यूस मतलब होता है घटाना, किसी भी चीज़ को घटाना संख्या में, जैसे किसी का दाम ज़्यादा है तो घटा दीजिए, या कोई भी चीज़ को घटा देते, कम कर देना, ठीक है। डिनाई मतलब इनकार करना होता है। रिफ्यूज मतलब भी होता है इनकार करना, तो ये मेरा सिनोनिम हो जाएगा बी नंबर। रिफ्यूज मतलब इनकार करना। रिपेयर मतलब मरम्मत करना होता है। रिगैन मतलब कि पुनः प्राप्त करना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड माने शानदार, बहुत अच्छा, है ना, बहुत सुंदर, जिससे कि लोग देख करके लुभा जाए। स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो स्प्लेंडिड का सिनोनिम हो जाएगा इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब लुभाना, शानदार, बहुत अच्छा, देख करके खुश हो जाना, इम्प्रेसिव, ठीक है, यही होगा सी नंबर। शॉर्टेज मतलब होता है कमी, अभाव, किसी चीज़ का कमी है, अभाव है ना। एक्सेस मतलब हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चीज़ है, एक्सेस, EXCE 12। और इनसिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वहीन चीज़, बेकार चीज़, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, महत्वहीन चीज़, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इम्प्रेसिव, स्प्लेंडिड का इम्प्रेसिव। अब 27 नंबर क्या कह रहा है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब एक ऐसी वस्तु जो कि आसानी से टूट जाए, जैसे ग्लास, शीशा। शीशा क्या होता है, आसानी से टूट जाता है शीशा, है ना। तो टूटने वाले चीज़ को क्या कहते हैं, आसानी से टूटने वाले चीज़ को कहते हैं ब्रिटल, भुरभुरा सा, है ना, जो भुरभुर करके टूट जाता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा इजीली ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए उसे इजीली ब्रेकेबल कहते हैं, टूटने वाले पदार्थ को, है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन समाप्त हो गया, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।